गाड़ी चल रही है भाई ऐसे। अभी हम लोग निकले हैं वर्कशॉप से और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल स्मूथ, काम एंड क्वाइट हालत में गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो जी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक से हो गए हम क्लियर। अब हम आ गए हैं गियर बॉक्स की तरफ, और गियर बॉक्स क्यों खोला जा रहा है ये मैं आपको जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी कुछ बातें करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, वो ये हैं कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि गाड़ी जब पानी में डूब जाती है या जब गाड़ी जल जाती है, जिनको सैल्वेज व्हीकल्स बोला जाता है, इनको एज ब्रांड न्यू दोबारा से नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं, मैंने बहुत सारे फोरम्स पे पढ़ा, मेरे से भी कुछ सवालात किए गए। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ये बातें कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो क्यों नहीं एग्री करता अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर वन इज़ कि कोई भी गाड़ी अगर पानी में डूब जाए और या उसको आग लगी हुई गाड़ी का अभी तक काम नहीं किया है, वो जब करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ समझाऊंगा और उसको एंडोर्स करूंगा अगर मैं उसमें कामयाब हो गया। फिल वक्त पानी वाली गाड़ी पे आते हैं, जिसके अंदर मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं और मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट इनफ समझता हूँ कि मैं इसको एंडोर्स करूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं एज आई ऑलवेज सेड कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे पास है, जो आप लोगों के पास हो आप ज़रूर मेरे से कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो पानी वाली गाड़ियों के मुतालिक 5 से 6 प्रोजेक्ट्स करने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि क्या गलतियाँ हैं ऐसी जो लोग करते हैं जिससे पानी वाली गाड़ी या जो फ्लडेड गाड़ी होती है वो दोबारा से अपनी जेन्युइन कंडीशन में नहीं आती। तो पानी वाली गाड़ी को तैयार करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो गाड़ी हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसी गाड़ी को सब्जेक्ट बनाते हैं और इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कैसे कैसे इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो नंबर वन इज़ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट, आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए कि आपने गाड़ी को तैयार कैसे करना है, या कोई भी काम आपने कैसे करना है। तो नंबर वन पॉइंट हो गया स्ट्रैटेजी। जिस तरह आपने पहली वीडियो के पहले पार्ट्स में देखा कि मैंने गाड़ी के डोर ट्रिम्स खोले, उनको साफ़ किया, उसके अंदर जो माइनर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे स्पीकर्स हो गए, जैसे डोर मोटर्स हो गई, डोर स्विच हो गए, इनको सर्विस किया। ये चीज़ें ज़्यादातर गाड़ियों की ख़राब नहीं होती पानी में डूबने के बाद, और ये कोई इतनी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता किसी भी गाड़ी को तैयार करने में। माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हम लोग आ गए मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस गाड़ी को तैयार करने का एक मकसद ये भी है, चूँकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मोर कम्प्लेक्स है रादर देन एक आम पेट्रोल गाड़ी से। तो इस गाड़ी के अंदर जो कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखेंगे वो हम ईजीली एक आम पेट्रोल गाड़ी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं विद अ लेस हैसल। तो एक तो बात ये हो गई। स्ट्रैटेजी से अगले स्टेप पे अगर हम चले जाएं, पार्ट्स हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और हम कैसे मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करते हैं गाड़ी की, और आगे मैकेनिकल में कैसे जाते हैं पोर्शन में। तो इसके बाद हम लोगों का जो अगला स्टेप आएगा वो है मेहनत। अगर आप अपनी गाड़ी पे खुद से मेहनत करने के हक़ में नहीं हैं या आप इतने इंथुजियास्ट नहीं हैं तो ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि जो काम आप खुद से दिल जमी से अपनी गाड़ी के सर पे खड़े होकर खुद से करेंगे वो कोई भी मैकेनिक या कोई भी लेबर क्लास आपके लिए नहीं करेगी। तो प्रो टिप है कि अगर आप गाड़ी पे खुद से मेहनत करके गाड़ी को तैयार करना जानते हैं और गाड़ी के साथ जान मार सकते हैं तो आप एक आराम से सैलवेज गाड़ी को, किसी भी मॉडल की हो, आप उसको बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। आराम से इस वजह से कह रहा हूँ कि जो मेहनत है उसको आप इंजॉय करते हैं तो वो आपको दुखती नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मेहनत के बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो है आपकी पेशेंस लेवल। पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है इस तरह की किसी गाड़ी को तैयार करने के लिए, क्योंकि एट टाइम्स बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है बावजूद इसके कि ये आपका शौक़ है। तो पेशेंस भी तीसरा पार्ट हो गया इसका। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो कैसे कैसे स्टेप्स के अंदर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले आपने गाड़ी की मेन हार्नेस जो है, जिसको मेन वायरिंग बोलते हैं, वो आपने चेंज कर देनी है। उसके साथ जितने ECUs कनेक्ट होते हैं आपने उसका सौदा इकट्ठे करना है। टॉकिंग अबाउट दिस वीज़ल, इसके अंदर एक मेन वायरिंग है जो गाड़ी के कैबिन के अंदर होती है, जो डैशबोर्ड के अंदर होती है, उसके साथ छोटे छोटे ECUs होते हैं तकरीबन 12 या 13, वो सब समेत आप इसका बात करें। उसके बाद इस गाड़ी की अगर बात करते हुए चलें हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर, तो हमें एक बैटरी पैक चाहिए होता है जो गाड़ी का मेन हाइब्रिड
यूनिट होता है। होंडा के अंदर ये यूनिट एक ही बॉक्स के अंदर पैक हुआ होता है, और टोयोटा के अंदर ये बाय पार्ट्स में होता है। जनरेटर यूनिट जो होता है वो बॉनेट के अंदर होता है, और जो गाड़ी की बैटरी होती है वो सीट के नीचे होती है या पीछे बूट में होती है, और मोटर जो होती है वो दरमियान में लगी होती है इंजन के अंदर। तो होंडा के अंदर ये सारा सिस्टम, जो जनरेटिंग यूनिट और बैटरी यूनिट वो एक उसमें लगा होता है, और मोटर जो होती है वो आगे होती है। तो वो आपको बैटरी पैक ख़रीदना है, मेन वायरिंग ख़रीदनी है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मेजर कंपोनेंट्स हैं जो पानी वाली गाड़ी के ज़्यादातर ख़राब होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी गाड़ी कहाँ तक डूबी है। क्योंकि ये गाड़ी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये गाड़ी छत तक डूबी थी, इसके अंदर हमें एक स्पीडोमीटर चाहिए था। गाड़ी का गियर शिफ्टर, जो गियर शिफ्ट लेवर होता है जो इंटीरियर के अंदर लगा होता है, वो चाहिए था। गाड़ी की स्मार्ट एंट्री जो इमोबिलाइजर किट होती है जिसके साथ रिमोट और फुल स्टार्ट का बटन होता है वो। और इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिक से इसे मूव करके आगे आते हैं तो इसके अंदर गाड़ी का ब्रेक सर्वे का एक ECU लगा होता है। ECU के बाद आपको एक एयरबैग का SRS यूनिट लेना है, जिसको एयरबैग की डब्बी भी बोलते हैं। साथ में एक स्टीयरिंग कॉलम की मोटर लेंगे आप, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे मज़ीद बाहर की तरफ। जो गाड़ी के इंडिकेटर स्विच होते हैं और छोटे छोटे ऐसे माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये अमूमन सर्विसिंग के ऊपर चल जाते हैं, जिस तरह की इस गाड़ी के भी चल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। खोल के सफाई सबकी करनी है, वो अपने प्रोजेक्ट में देखा है कि गाड़ी को कैसे मैंने डिसअसेंबल किया था और दोबारा से कैसे असेंबल किया है, वो माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में रहेंगे। इंजन के अंदर आपको जो मेजर चीज़ें चाहिए वो गाड़ी के इंजन मेन इंजन कंप्यूटर है, गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स है, गाड़ी का गियर का ECU कंप्यूटर है, और गाड़ी का गियर के ऊपर एक शिफ्टर लगा होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है जो गाड़ी की शिफ्टिंग करवा रहा होता है व्हील के अंदर, वो आपने लेना है। और इसके बाद गाड़ी के 2 ब्रेक सर्विस होते हैं और एक ABS यूनिट एक्चुएटर होता है। ये 3 चीज़ें हैं। 2 सर्वे मोटर्स होती हैं इसके अंदर, एक एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर लगी होती है इंजन बे में, और एक इसके गियर के ऊपर लगी होती है। इसके बाद अगर AC की बात करें तो कंप्रेसर वगैरह तो ठीक निकलता है गाड़ी का। इसके अंदर एक कूलिंग कॉइल होती है जो मड की वजह से ख़राब हो जाती है, उसको सर्विस करवाने की बजाय आप उसको चेंज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग आप में से इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार इतना सामान ये बता रहा है, इतने में तो सारी गाड़ी नई तैयार हो जाती, तो इसमें कमाल का क्या है। तो बात यह भाई कि जो सैल्वेज गाड़ी होती है या जो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं नो क्लेम किस्म की गाड़ियाँ, कोई बर्नट गाड़ी है या कोई पानी वाली गाड़ी है, वो आपको कीमतें ख़रीद में बहुत सस्ती मिलती हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या करना है। और ये सामान बदलने का मकसद ये होता है कि गाड़ी को एक दफ़ा ऐसे ट्रबल फ्री तैयार किया जाए कि दोबारा गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आ जाए। तो अगर हम इन जापानीज़ नो क्लेम गाड़ियों की बात करें, जिस होंडा वीसल को हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ, तो ऐसी गाड़ी आपको मार्केट से तैयार करने के बाद 4 से 5 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी, इस सारे प्रोजेक्ट के बाद, सारा सामान डालने के बाद। डीलर हजरात क्या करते हैं, वो इस 4 से 5 लाख के प्रॉफिट को एक स्टेप फर्दर लेके जाने के लिए, कुछ 6 लाख तक या 7 लाख तक या 8 लाख तक एक गाड़ी के प्रॉफिट को लेके जाने के लिए पैसे बचाते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर सारे पार्ट्स को चला के चेक करते हैं। जो चल रहा होता है उसको वैसे ही लगा देते हैं, और जो बिल्कुल डेड होता है उसको चेंज कर देते हैं। उसे होता ही है कि आफ्टर सम टाइम कुछ पार्ट्स जैम हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स के अंदर पानी की वजह से रस्ट लगना शुरू हो गया होता है, तो वो गाड़ी बार बार हर 4-6 महीने बाद वो ट्रबल देती है, जो कि आम बंदे को फेस करना पड़ता है। जो गाड़ी ख़रीदता है, डीलर्स बेच के अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाते हैं, उसके बाद दे गिव यू नो वारंटी एट ऑल। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक प्रो टिप देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी गाड़ी का सामान खरीदें, जो प्रोग्रामेबल पार्ट्स हैं, तो वो आप किसी भी कबाड़िए से, जिस भी दुकानदार से दें, तो कोशिश करें कि वो एक ही कटी हुई गाड़ी, जो मसलन उन्होंने गाड़ी काटी हुई है सिंगल यूनिट कार में से, उसका कंप्यूटर और उसकी वो प्रोग्रामेबल पार्ट्स, जो जैसे वीज़ल के अंदर आप इसका इमोबिलाइज़र और गियर का कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर अगर एक ही गाड़ी का ले लेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत आसान। इसके बाद हम आएंगे इसके गियर बॉक्स की तरफ, जो हमारा इनिशियल टॉपिक था। तो पानी वाली गाड़ी के अंदर इंजन को आपने चेक करना है, अगर उसके मोबिल के अंदर पानी गया हुआ तो उसको ड्रेन करें, उसके अंदर WD-40 वगैरह डाल के उसको दोबारा से ल्यूब्रिकेट करें, रस्ट फ्री करके उसके अंदर 1 या 2 दफ़ा मोबिल ऑयल का चक्कर लगवाएं। मोटा तेल जो होता है, जिसको हाई विस्कोसिटी ऑयल कहते हैं, खुला मोबिल ऑयल जो होता है, उसको आप 1-2 दफ़ा स्टार्ट करके इंजन तो आप ट्रीट कर लेंगे। अगर गियर के अंदर पानी गया हुआ तो गियर को ट्रीट करने के लिए हमें गियर बॉक्स डाउन करना पड़ेगा, जस्ट उसी के गियर्स और इसके जो अंदर फ्राई व्हील्स वगैरह और जितनी गरारियाँ वगैरह हैं उनको जंग तो नहीं लगा। यहाँ पे अगर 8 या 10 हज़ार हम बचा के कोई सिर्फ गियर ऑयल चेंज करके और उसको ट्यून अप करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि गियर चल जाए, लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसा मैंने पहले कहा, कि भाग जाएंगे और गाड़ी आपकी कभी भी ट्रबल फ्री नहीं होगी। अब जबकि इस गाड़ी का गियर खुल ही रहा है, तो इस बदनाम ज़माना हसीना का गियर बॉक्स डिस्कस करना है मेरे ख्याल में कि यहाँ पे लाजिम हो जाता है, क्योंकि इसके गियर बॉक्स की वजह से आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी कि इसके अंदर पुरानी गियर में मसला है, 2014 मॉडल ना 2015 मॉडल के अंदर ग्लिच नहीं था, ऐसे था वैसे था।
तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू डिस्कस। तो अब देखते हैं कि डीजल के गियर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्लच असेंबली है, क्लच बेरिंग्स हैं, और कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो आ जाएं, आपको वो समझाते हैं।